स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है। आज मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस बताऊंगा और मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये मैं बिल्कुल खुल के अभी ही बोल रहा हूँ, वीडियो के सामने, कैमरे के सामने मैं बैठा हूँ और मैं अपने विचार रख रहा हूँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बच्चे आखिर जो न्यू कमर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं आना चाहते हैं या क्यों पीछे हट जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। ये वीडियो आपके भी अगर कोई स्टॉक मार्केट में नया नया आया है तो उसके भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा मैच करती होगी। और ये वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं या जो मेरे साथ गलतियां हुई हैं कि आगे आप वो गलतियां ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और जो मेन रीज़न आता है, जो स्टॉक मार्केट में बच्चे आते हैं वो क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स तो कहते हैं भाई स्टॉक मार्केट गैम्बल है, गैम्बलिंग करने के लिए क्यों जा रहा है, पढ़ाई कर, नौकरी कर, लेकिन कभी नहीं कहते भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर। तो आखिर ये गैम्बल शब्द स्टॉक मार्केट में यूज़ क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में बिना फंडामेंटल पढ़े कंपनी के या बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस के किसी कंपनी में पैसा लगा दे और थोड़े समय बाद बिना पेशेंस रखे वो उस कंपनी से पैसा अपना निकाल ले और बाद में कंपनी डूब जाए या का शेयर गिर जाए या उसका पैसा डूब जाए, तो वो कहता भाई स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है, मैंने इसमें इतने डाले और मेरे को तो लॉस हो गया। तो अगर आप बिना टेक्निकल एनालिसिस के या बिना फंडामेंटल एनालिसिस के स्टॉक मार्केट में बस छोटे से स्विंग ट्रेडिंग के लिए या छोटे से 1-2 महीने में करोड़पति बनने के लिए अगर स्टॉक मार्केट में जा रहे हो तो भाई ये गैम्बल ही है। अगर आप ढंग से अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब चीज़ करके कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो गैम्बल नहीं है, वो गैम्बल किसी भी हद तक नहीं कहलाएगा। ये इसका रीज़न है जिससे बच्चे पीछे हट जाते हैं, क्या सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बल है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में ये है पेशेंस पूरी इंडिया में किसी बच्चे को नहीं है। पेशेंस कोई नहीं रखना चाहता, सब झट से काम करना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहते हैं। भाई 10 साल से अंदर 5 साल में कितना पैसा कमा लोगे? कोई इतनी जल्दी अमीर नहीं हो पाता, कोई रातों रात अमीर नहीं हो पाता है। रातों रात अमीर वही होता है जिसकी लॉटरी लगे, और रातों रात अमीर कोई नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आप बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉरेन बफेट का देख लीजिए। वो गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग है। वो 88 साल के हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी ये सोचते हैं कि भाई कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए, जब कोई 88 साल का आदमी भी ये सोच रहा है कि भाई मैं 10 to 15 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज देखूं, तो आप तो अभी 18 ईयर्स के to 20 ईयर्स के हैं। तो आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो 1 साल में स्टॉक मार्केट से इतना पैसा चाहिए, 5 महीने में, 6 महीने में मेरे को स्टॉक मार्केट से इतना पैसा चाहिए। ये नहीं हो सकता। कोई भी स्टॉक मार्केट में सबसे आसान बात आती है कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ता कैसे है। शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है? शेयर प्राइस बढ़ता है जब कंपनी की ग्रोथ होती है। कंपनी दुगनी, जितना अभी उसका परसेंट है उससे दुगनी तिगुनी बढ़ जाए तो उस हिसाब से उसका भी शेयर प्राइस बढ़ता रहता है। कोई भी कंपनी, जैसे कि आप देखो, 1 साल में दुगनी तो नहीं हो जाएगी, तिगुनी तो नहीं हो जाएगी, या 100 गुना तो नहीं हो जाएगी। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इसका शेयर प्राइस हम 1 महीने में या 5 महीने में हम इतना प्रॉफिट इस शेयर से कमा लेंगे? ये अभी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आजकल के लड़कों को बिल्कुल पेशेंस नहीं है। पेशेंस रखना सीखो। जब तक पेशेंस नहीं रख पाओगे तब तक स्टॉक मार्केट में अर्न नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। मिनिमम 5 to 10 ईयर्स, इतने ईयर्स के लिए तो इन्वेस्टमेंट एक अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स देख के ज़रूर करिए। और ये मत सोचिए कि भाई अभी तो मेरा पैन कार्ड नहीं है, अभी मेरा ये नहीं है। भाई बहाने दुनिया में 1000 मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा रीज़न ज़रूर होता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टिंग कर सको, या जिसके थ्रू आप, ऐसा रीज़न ज़रूर होगा जो आपको बताएगा अंदर से कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, अभी से शुरू कर सकता हूँ। जितनी जल्दी स्टॉक मार्केट में घुसोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा या उतना ज़्यादा आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि शुरू में गलतियाँ सबसे होती है। मैं आपको अपना ही बताता हूँ। मेरा भी बहुत शुरू में जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी तब मेरा क्या हो रहा था, जैसे कि मैं एक कंपनी में 100 रुपीज़ लगा दिए, तो आखिर उसका अगर शेयर प्राइस पहले 90 गया, फिर 120 या 130 गया, तो मैं 130 में उसको बेच दे रहा था। तो मैं सोचा चलो बढ़िया हो गया, 30 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट आ गया।
फिर मैंने दूसरी बार से ये गलती नहीं की। मैं सोचा भाई अच्छे से इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद थोड़े समय बाद जो मैंने पैसे लगाए, जैसे मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज़ एक कंपनी में लगाए और मेरे उस कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 2000, तो मैंने उसमें से 1000 रुपीज़ निकाल लिए। तो मैं सोचा भाई ये शेयर मेरे फ्री के हो गए, मैं जितने पैसे लगाए थे उतने पैसे मैंने वापस निकाल लिए हैं, तो ये शेयर मेरे फ्री के हो गए। ये भी आपको गलती नहीं करनी है, ये गलती बहुत बड़ी होती है। आपको अभी लग रहा है कि मेरे को शेयर फ्री का मिल गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। तीसरा जो रीज़न आता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करने का, वो है रिस्क। जैसे कि सब जानते हैं रिस्क इज़ द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस। जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ आपको ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा, और जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ आपको रिवॉर्ड भी मिनिमम मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, बैंक में एफडीज करा लो, इससे हमारा पैसा सेफ रहेगा। लेकिन नहीं, ऐसा इससे आपका पैसा बस सेफ रहेगा और इन्फ्लेशन के रेट के साथ साथ बढ़ते रहेगा। आपके पैसे में कोई भी तेज़ी नहीं आएगी। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? म्यूचुअल फंड्स कंपनियां, तो मैं पहली बार बताता हूँ, आपको पागल बनाती हैं। म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको कभी नहीं कहता इन्वेस्ट कीजिए। मुझे म्यूचुअल फंड्स, पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज और बैंक्स में पैसा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पैसा रखने के लिए अच्छी कंपनीज हैं, इतनी स्टॉक मार्केट में इतनी सारी कंपनीज हैं, इतनी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, उनमें पैसा रखिए। ब्लू चिप स्टॉक्स में तो मिनिमल रिस्क होता है। जैसे आप रिलायंस में पैसा डालोगे, HUL में पैसा डालोगे, उसमें कहाँ डूबेगा आपका पैसा? थोड़ी शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पैसा डूबने की चांसेस बहुत कम है। अगर आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस से जाओगे तो भाई रिस्क तो है। और पेनी स्टॉक्स सब जानते हैं, बहुत छोटे स्टॉक्स जिनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है, उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो जब आप बिगिनर होते हो तो आपके पास बजट भी बहुत कम होता है। बजट जैसे कि आपके पास बजट है 10,000 का, 15,000 का, तो आप सोचते हैं भाई रिलायंस के तो मेरे पास इतने 5 शेयर आएंगे, 6 शेयर आएंगे, और अगर मैं कोई पेनी स्टॉक ले लूँ 10 रुपये का, 15 रुपये का, तो मेरे पास इसके लिए 1000 शेयर आ जाएंगे। तो क्यों ना मैं पेनी स्टॉक्स खरीद के 1000 शेयर रख लूँ, और इससे तो मैं रिलायंस के 5 शेयर से बच जाऊँगा। ऐसी गलतियाँ मैंने भी पहले की हैं। मैंने सोचा कि रिलायंस का 2000 में शेयर चल रहा है और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका शेयर प्राइस 10 रुपये का, 15 रुपये का है, तो इसलिए मैं 10 रुपये या 15 रुपये वाले ज़्यादा शेयर क्यों ना खरीद लूँ एक रिलायंस का शेयर खरीदने से। तो ये भी एक बहुत लॉजिक की बात है। बात वही पड़ती है, आपको मान लीजिए रिलायंस के शेयर में 2% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको 2000 में 2% रिटर्न मिल रहा है, ये मान लीजिए, और वहाँ आपको पेनी स्टॉक्स में आपको मान लीजिए 2% रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ भी तो आपने 2000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो बहुत सारे शेयर्स के रूप में है, तो इन्वेस्ट तो आपने 2000 रुपीज़ ही किए हैं, तो इस आपको वह भी आपको 2% रिटर्न ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं और आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता या एनालिसिस करना ढंग से नहीं आता, तो बहुत आप अच्छी से अच्छी ब्लू चिप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करके थोड़ा सेफ रहिए, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट में खेलना चाहते हो। तो अगर आपको रिस्क अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आता है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे कर सकते हो, तो आप पेनी स्टॉक्स की तरफ भी जरूर देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं, 20 into 100 रिटर्न, into 500, into 1000 रिटर्न आराम से दे देते हैं। तो इस पॉइंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स के जो झूठ बोलते हैं या जो आपका पैसा इन्फ्लेशन रेट के साथ बढ़ाते हैं, वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं देते। आपको बाद में पता चलेगा। SIPs करवाते हैं कि 500 रुपये एक महीने में SIP, तो आप सोचते हो कि भाई 500 रुपये एक महीना है, आराम से मैं इतना दे दूंगा और मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी होते जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ढंग से नॉलेज लेके ढंग से इस इन्वेस्टमेंट के फील्ड में घुसना चाहिए। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगला जो पॉइंट आता है, जो मेन पॉइंट आता है, जो बच्चों में आजकल चल भी रहा है, वो है सीखने का मन नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जिसको बहुत कम लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट की इस फील्ड में घुसते हैं, या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीखते हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में कंपनीज में देख के, उनकी बैलेंस शीट देख के टाइम पास कौन करेगा, इससे तो मैं कोई और कोर्स करके आके अच्छा कर लूँगा। और फिर वही लोग होते हैं जो बाद में स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के घुसते हैं और फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट तो गैम्बल है। यही वो लोग होते हैं जो बिना नॉलेज से घुस जाते हैं, अब उनको सीखने का मन नहीं होता, कहते हैं कि कंपनी एनालिसिस कौन सीखेगा, उसके बाद गैम्बल कह देते हैं। तो इन लोगों से भी दूर रहिए और ऐसा कीजिए भी मत। नॉलेज हर चीज़ किसी के लिए
हर किस कुछ भी आप अगर कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं अभी स्टॉक मार्केट में जाके क्या करूँगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 साल के हो या 15 साल के हो इतनी जल्दी स्टॉक मार्केट में चले जाइए, क्योंकि कम से कम मिनिमम आपको 10th तक की नॉलेज तो होनी चाहिए, जो आप प्लस माइनस इंटू और सब आपको आना ही चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में ढंग से घुस सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो मेरी फ्री टिप है आपको, कि आप कैसे कंपनीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में पेप्सोडेंट कोलगेट यूज़ हो रहा है, तो आप देखिए कौन सी कंपनी का कोलगेट है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। या आपके घर में मान लीजिए सोयाबीन ऑयल यूज़ हो रहा है, तो ये किस कंपनी का है, रुचि सोया कंपनी का है या कोई और कंपनी सनबीम कंपनी का है, तो ये किस कंपनी का सोयाबीन ऑयल यूज़ हो रहा है। जैसे कि ऐसे ही करके आप उस कंपनी के बारे में गूगल में सर्च कीजिए कि आपकी कंपनी के और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। उस करके ऐसे करके आपको कंपनीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अगर कंपनीज़ के, मैं आपको हमेशा से बता आ रहा हूँ कि कंपनी में तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद हो, उसका शेयर जितना भी अच्छा हो, जितना भी अट्रैक्टिव आपको लगता हो, लेकिन आपको अगर उसका बिजनेस मॉडल पसंद नहीं है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये बहुत रिस्की भी हो सकता है और आपके लिए भी फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो सबसे पहली चीज़ है, एनालिसिस से पहले जो चीज़ है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना। तो ऐसे करके आप छोटी उम्र से ही कंपनीज़ के बारे में पता लगता है, आपको ज़्यादा ही ज़्यादा कंपनीज जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं उनके बारे में पता लगेगा। ऐसे करके आपको कंपनीज़ के बारे में पता लगेगा कि दुनिया में, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और मैं इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ बाद में, और कैसी कंपनीज क्या काम करती हैं, क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। वैसे ही आप ऐसे करके आप नॉलेज लेना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ये थी, मैं आपको सारे रीजंस बताए कि क्यों एक आदमी या एक छोटा बच्चा इन्वेस्ट करने से रुक जाता है और क्या क्या वो सोचता है और क्या क्या शुरू में गलतियां होती हैं। इसके बारे में भी आपको बहुत ढंग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि आखिर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे पैसा वो गंवा देते हैं। तो ये ऐसी मैं आगे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट में बताना कि आपको क्या क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड और क्या आपको वीडियो में प्रॉब्लम लगी या क्या आप मेरे को सजेशन देना चाहते हैं। आप नीचे कमेंट्स में ही बता सकते हैं और आगे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।